हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 9 का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग। अब हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो मतलब कि किससे बनी हुई वो हमें पढ़ना है। मेरे चैनल पर स्टैंडर्ड 10 के भी वीडियो है तो उसे भी आप देख सकते हैं। मैटर इन अवर सराउंडिंग। As we look at around surrounding, we see a large variety of things with a different shape, size and the texture. मतलब कि हम रोज बरोज हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जिसका साइज, शेप और टेक्सचर तीनों ही चीजें कैसी है, डिफरेंट। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज द मेड अप ऑफ अ मटेरियल विच अ साइंटिस्ट हैव नेम अ मैटर। मतलब कि यहाँ पर साइंटिस्ट ने ऐसा बोला है कि यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो मतलब कि कोई भी किसी से भी क्यों ना बने उसे हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे। The air we breathe, the food we eat, a storm, clouds, a star, plants, and animal, even a small drop of a water or a particle of a sand. Everything is a matter. मतलब कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हमें दिखती है वो सारी चीज क्या है, मैटर है। We can also see as we look around that all the things mentioned about the occupied shapes and the mass, मतलब कि जितनी भी चीजें हैं जो हमें दिखती है हमारे आसपास उसमें दो चीजें क्या होगी, कॉमन रहेगी कि जो भी मतलब की चीज है या तो उसका क्या होगा, मास होगा या तो उसकी स्पेस होगी। इन अदर वर्ड दे हैव बोथ मास एंड द वॉल्यूम। हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसका मास और वॉल्यूम है। Since earlier, the time of human beings have been trying to understand their surroundings. मतलब कि पहले के टाइम पर हम मतलब कि ट्राई कर रहे थे उसे समझने के लिए। Earlier Indian philosopher classified the matter in the form of the five basic elements. जो पहले के फिलोसोफर थे उन्होंने यहाँ पर मैटर को क्लासिफाई किया फाइव बेसिक एलिमेंट। द पंच तत्व, उस उनको नाम दिया पंच तत्व, जिसमें आता था एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू देम द एवरीथिंग लिविंग और द नॉन लिविंग, मतलब कि उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर ऐसा था कि जो जितनी भी चीजें हैं या तो वो लिविंग है या तो वो नॉन लिविंग है, was made up of this of a five basic element, और वो सारी चीजें बनी है ये जो फाइव बेसिक पंच तत्व है उसके ऊपर से। एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर एंड है arrived the similar classification of matter। फिर यहाँ पर एंशियंट के जो ग्रीक फिलोसोफर थे उन्होंने ही एक ऐसा क्लासिफिकेशन बताया। मॉडर्न day of a scientist have the evolved a two type of a classification of a matter based on their physical property or the chemical nature। अब यहाँ पर मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन है, मॉडर्न साइंटिस्ट है उन्होंने यहाँ पर दो ही टाइप की क्लासिफिकेशन की है। एक है फिजिकल प्रॉपर्टी में और सेकंड है केमिकल नेचर, मतलब कि नेचर के अंदर उनका कैसा रिएक्शन है वो। इन दिस चैप्टर we shall learn about the matter based on the physical property, chemical accepts and the matter will be a taken up the subsequent of a chapter। इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे आसपास जो भी जितनी भी चीजें हैं उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसके बारे में। फिजिकल नेचर, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब हमें यहाँ पर सबसे पहली चीज ये पढ़नी है कि जो मैटर है वो किससे बना है, पार्टिकल्स। फॉर अ लॉन्ग टाइम द टू स्कूल ऑफ थॉट द prevailed regarding the nature of a matter। दो स्कूल ऐसी थी जो यहाँ पर मैटर के ऊपर क्या कर रही थी, सोच रही थी। इन आवर स्कूल बिलीव द मैटर टू कंटिन्यूस लाइक अ block of a wood, whereas the other of a thought the matter is was made up of a particle like a sand। एक स्कूल ने यहाँ पर ऐसा सोचा कि जो मैटर है वो कैसी है, ब्लॉक ऑफ वुड जैसी है, और जो सेकंड है उन्होंने ऐसा सोचा कि जो मैटर है वो कैसा है, पार्टिकल सैंड, मतलब कि सैंड जैसे उसके पार्टिकल। लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ अ मैटर। हमें यहाँ पर एक एक्टिविटी करनी है और उसके ऊपर से हमें डिसाइड करना है मैटर का जो नेचर है वो। अब यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि अब आप किसी भी चीज का मतलब कि मास का ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम है, ये कई कई बार एग्जाम में आता है। फिर उसका ऐसा यूनिट क्या है, यहाँ पर लिखा है ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्यूबिक मीटर। द कॉमन यूनिट ऑफ मेजरिंग वॉल्यूम लीटर, 1 liter is equal to 1
dm cube, decimal cube. 1 liter is 1000 ml, 1 liter is 1 centimeter cube. वो आपको याद रखना। आगे हम एक्टिविटी पढ़ेंगे इसकी कि मैटर यहाँ पर कैसे बन। एक्टिविटी 1.1, टेक अ 100 ml बीकर, मतलब कि आपको 100 ml का बीकर लेना है। फिल द हाफ ऑफ बीकर विथ वाटर, उसको आधा भरना है, आधा मतलब कि फुलफिल करना है। मार्क द लेवल ऑफ वाटर, और उसे मार्क कर देना, जैसे कि यहाँ पर लिया है बीकर, बीकर के अंदर यहाँ पर मार्क लगा दो जहां तक आपने उसे फुलफिल किया है। डिजोल्व द सम सॉल्ट शुगर विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास स्टोन, उसके अंदर आपको सॉल्ट या तो शुगर भी आप ऐड कर सकते हो और फिर उसे डिजोल्व करो ग्लास रोड की हेल्प से। ये ग्लास रोड है। ऑब्जर्व द एनी चेंज इन वाटर, कि आपको कुछ यहाँ पर चेंजेस नजर आएंगे कि नहीं। What do you think has happened to the salt? यहाँ पर जो हमने सॉल्ट या तो शुगर डाला था उसके साथ क्या हुआ, तो वो क्या हो गया, पानी के अंदर डिजोल्व हो गया। Where does it disappear, मतलब कि वो सॉल्ट कैसे डिजोल्व हो गया, वो गया कहाँ। Does the level of water change, क्या यहाँ पर वाटर का लेवल चेंज हुआ, ना नहीं होगा। In order to answer these questions we need to use आइडिया द मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब यही आइडिया हमें ये बताती है कि जो मैटर है वो कैसे बने हैं, पार्टिकल से बने हैं। व्हाट वाज देयर इन द स्पून, सॉल्ट और शुगर, हैज नाउ स्प्रेड थ्रू आउट द वाटर। दिस इज द इलस्ट्रेट इन द फिगर 1.1। जो हमने एक्टिविटी की थी वो यहाँ पर बताई है, दिखाई है पिक्चर के अंदर। और जो हमने शुगर या तो सॉल्ट डाली थी 1 स्पून, वो क्या हो गई, वाटर के अंदर स्प्रेड हो गई। हाउ स्मॉल, अब आगे वाला टॉपिक में हमें ये पढ़ना है कि ये जो मतलब कि पार्टिकल्स होते हैं वो कितने स्मॉल होते हैं। हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मेटल। अब हमें क्या करना है, टेक अ 2 to 3 crystal of a potassium permanganate and dissolve in them in 100 ml of water। हमें क्रिस्टल लेने हैं किसके, पोटेशियम परमैंगनेट के, और उसे आपको क्या करना है, डिसॉल्व करना है किसके अंदर, 100 ml वाटर के अंदर। टेक आउट द अप्रोक्सीमेटली 10 ml of these solutions and put into the 19 ml clear water। देखो यहाँ पर हमने वो 100 ml सॉल्यूशन बनाया पोटेशियम परमैंगनेट का। ओके, अब उसमें से हमने 10 ml ले लिया। ऑलरेडी एक मतलब कि बीकर था 19 ml का, वो आपको भरकर रखना है। और जो 10 ml आपने इसमें से लिया था वो कहाँ पर डालना है, सेकंड वाले बीकर के अंदर। फिर से आपको 90 ml वाला बीकर भर के रखना है, बट वो वाटर कैसा होना चाहिए, क्लीन। फिर से आपको सेकंड वाले बीकर में से 10 ml लेना है सैंपल, और वो पुट करना है किसके अंदर, जो 19 ml क्लियर वाटर भर के रखा उसके अंदर। और एक बार भी आप ये मेथड कर सकते हो। अब ये मेथड आपको कितनी बार करनी है, 5 से लेकर 10 या तो 8 टाइम। इट इज द वाटर इज अ स्टिल कलर, मतलब कि क्या उसका कलर आपको अभी भी नजर आ रहा है, हाँ तो हल्का कलर आपको नजर। यहाँ इस एक्टिविटी में आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो सबसे पहला बीकर था जिसके अंदर आपने पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल डाले थे उसका कलर क्या होगा, डार्क होगा। बट जैसे जैसे मतलब कि आप 8 या तो 10 टाइम्स ये एक्टिविटी करोगे तो वो कलर क्या होता जाएगा, लाइट कलर होता जाएगा। दिस इज द एक्सपेरिमेंट show that just a few crystal of a potassium permanganate can color of a large volume of water। मतलब कि आपने तो दो या तीन ही क्रिस्टल डाले थे ना पोटेशियम परमैंगनेट, फिर भी उसका कलर कैसा हो गया था, एकदम डार्क कलर हो गया था। और वो आपने डाला था 100 ml के वाटर के अंदर, अबाउट द 100 लीटर 1000 लीटर। So we can conclude that there must be a millions of a tiny particle in a just one crystal of a potassium permanganate। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि जो पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल था उसके अंदर बहुत ही ज्यादा अमाउंट में पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स प्रेजेंट थे, which keep on the divide themselves into the smaller and smaller particles। जो पार्टिकल्स पोटेशियम परमैंगनेट के मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट थे क्रिस्टल के अंदर, वो डिवाइड हुए और उनके पार्टिकल और ज्यादा क्या होते गए, स्मॉल होते। द सेम एक्टिविटी कैन बाई डन यूजिंग 2 ml डेटॉल इंस्टेड ऑफ अ पोटेशियम परमैंगनेट। अब यही एक्टिविटी आपको करनी है 2 ml डेटॉल के साथ। द स्मेल कैन बी डिटेक्टेड इवन अ रिपीटेड ऑफ अ डाइल्यूशन।
क्या वही स्मेल आपको नजर आ रही है? मतलब कि यही अगर आप फिर से करोगे तो उसमें भी जो सबसे पहले वाला कंटेनर होगा उसमें डेटॉल की सबसे ज्यादा स्मेल आएगी, और जो लास्ट वाला मतलब कि जो एंड में आपने एक्टिविटी की है उसमें थोड़ी सी कम हल्की सी स्मेल आएगी। अब जो यहाँ पर आपने रिपीट एक्टिविटी की है 5 to 8 टाइम, उस मेथड को आप क्या बोलोगे? डाइल्यूशन मेथड। डाइल्यूशन मेथड का मतलब क्या है कि वो चीजें हैं जो हमने क्या की है, डाइल्यूट की है, उसके पार्टिकल को हमने क्या किए हैं, स्मॉल अमाउंट में डिवाइड किए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।